तो फाइनली बच्चों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 का जो आपके मनोविज्ञान का पेपर होने वाला है 24 मार्च को, वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और यह आपके मनोविज्ञान का पेपर है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको खंड ए में आपके यानी सेक्शन ए आपको मिला है और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि चेतना के स्तर आपको लिखने हैं। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि दबाव के स्रोतों के नाम लिखिए। और तीसरा प्रश्न है आपके कि DSM का पूरा नाम लिखिए। यानी इसमें जितने भी प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, तो अच्छे से आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि चिकित्सात्मक जो संबंध है वो क्या है। और पांचवा प्रश्न है आपके छवि निर्माण क्या है। और छठा प्रश्न है आपके कि केलमैन द्वारा प्रतिपादित 3 प्रकार के सामाजिक प्रभावों के नाम लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि शोर क्या है, यानी शोर को आपको परिभाषित करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपकी कि APA का पूरा नाम क्या है, यानी आपको APA का पूरा नाम आपको बताना है। और उसके बाद में खंड ब यानी सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है कि विद्युत आक्षेपी चिकित्सा क्या है। और 10वां प्रश्न है आपके कि गेस्टाल्ट जो चिकित्सा है वो क्या होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि छवि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें पाई जाने वाली 3 जो उपक्रियाएं हैं वो आपको बतानी है। और 12वां प्रश्न है आपके सामाजिक संज्ञान क्या है, यानी जो सामाजिक संज्ञान है उसको आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपकी कि भीड़ क्या है, यानी भीड़ क्या होती है, भीड़ किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 14 है आपकी कि समूह में सहयोग से आप क्या समझते हैं, यानी जो समूह है उसमें सहयोग से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद में सेक्शन सी, और सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण की आपको व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि दबाव के लक्षणों का वर्णन कीजिए, यानी दबाव के जो लक्षण हैं उनका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि बर्न आउट क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको ये तैयार करना है कि बर्न आउट क्या होता है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है आपके कि मनोग्रस्ती बाध्यता विकार क्या है, यानी मनोग्रस्ती बाध्यता विकार है वो क्या होता है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा की विवेचना कीजिए। जो सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा है उसकी आपको विवेचना करनी है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि संक्षेप में अभिवर्ती निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको लिखना है, बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है आपके कि समूह में लोग क्यों सम्मिलित होते हैं, कि जो भी ग्रुप होता है, जो भी समूह होता है उसमें लोग एकत्रित क्यों होते हैं, सम्मिलित क्यों होते हैं, वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 22 है आपके कि खेलों में मनोविज्ञान का क्या अनुप्रयोग है, यानी जितने भी आपके खेल कूद हैं उनमें मनोविज्ञान का क्या अनुप्रयोग है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि संप्रेषण कौशल से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 24 है आपकी आक्रामकता के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 25 है कि सामाजिक विभेदन से आप क्या समझते हैं, यानी सामाजिक विभेदन है उससे आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 26 है आपके कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है, तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेक्शन डी, और सेक्शन डी में आपको प्रश्न संख्या 27 आपको दिया गया है कि सृजनात्मकता बुद्धि से किस प्रकार संबंधित है। और इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से कैसे भिन्न है, और अभिक्षमता का मापन है वो कैसे किया जाता है वो आपको बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 28 है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या है, और प्रदूषण से पर्यावरण का संरक्षण है वो कैसे किया जा सकता है, आपको कुछ सुझाव देने हैं। और अथवा में प्रश्न है कि प्रक्षेपित तकनीक से आपका क्या
अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है और व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रक्षेपी परीक्षण मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 29 है आपके कि मनोविदलता से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकारों की आपको व्याख्या करनी है। और अथवा में प्रश्न है कि विभिन्न स्तर के मानसिक मंदन वाले जो व्यक्ति हैं उनके आपको अभिलक्षण बताने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट पेपर है वो शो करवाया है, तो अच्छे से आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है।